तेरी राहों बीच मैं भी आ जाता हूँ। तेरी राहों बीच मैं भी आ जाता हूँ। तेरे प्यार में मैं भी पड़ जाता हूँ। जब तुझ में यूं ही खो जाता हूँ, तब मुझे ये समझ में आ जाता है कि मैं तुझ में क्यों खो जाता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एवरीथिंग में। आपने टॉपिक और थंबनेल देख लिया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो है। तो ये वीडियो भगवान राम जी के ऊपर है। पहले मैं नमन करूंगा भगवान, कोई भी भगवान का, ताकि मुझे शक्ति दे, पावर दे, ताकि मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपसे कह पाऊँ। तो इस वीडियो के जरिए मैं अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। ये विचार आपसे अलग भी हो सकता है, आपके अनुसार भी हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, एग्रेसिव नहीं होना है, कुछ भी नहीं। बस सोचना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है या सही है। आपको जैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। तो मैं अपने आप को तैयारी कर लूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि भगवान राम भगवान है ही नहीं। मुझे लगता है वो भी हम लोग के जैसा आमी इंसान है। यानी कि भगवान राम राजा दशरथ का एक पुत्र है, मामूली सा पुत्र है। पर ऐसा कहना आप लोग के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उन्हें भगवान मानते हैं। भगवान मानते क्या, भगवान है। आप जानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अच्छे हैं, महान हैं। ये आपके माइंड में बैठा हुआ है, मेरे भी माइंड में बैठा हुआ है, क्योंकि मैं भी आपसे अलग थोड़ी ना हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। और आप जिस समाज में पले बढ़े हैं, जिस धर्म को फॉलो करते हुए पले बढ़े हैं, मैं भी वैसा ही पला बढ़ा हूँ, धर्म को फॉलो करते आया हूँ। मेरे भी माइंड में बैठा हुआ कि भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है वो। फिर मुझे मन में सवाल आता है, क्या भगवान ऐसा ही होता है? भगवान राम जैसे भगवान ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने रामायण में बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हुए हैं। फिर मुझे संदेह होता है कि भगवान अगर होता तो ऐसा निर्णय कभी लेता ही नहीं, क्योंकि भगवान सबको इक्वल देखते हैं। भगवान के अंदर कोई भी बुराई, कमी नहीं होना चाहिए। भगवान सबको इक्वल देखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, किसी को ऊपर नीचे कुछ नहीं देखते हैं। पर भगवान राम में तो ऊंच नीच, एक कमी दिखने को मिला। क्योंकि मैंने रामायण पढ़ा हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। न महाभारत पढ़ा हूँ न रामायण पढ़ा हूँ, बस आप ही की जैसा मैं भी सुना हूँ। क्योंकि सुनते सुनते समझिए पढ़ लिए। तो देखा भी हूँ भगवान रामायण। तो देखा हूँ कि रामायण में स्त्रियों के साथ स्त्री, औरत को वस्तु मात्र, भोग की वस्तु मात्र समझा गया है। आपके अंदर खून क्या बौछार आ रहा होगा, पर उसे कंट्रोल रखे। तो क्या होता है कि सीता माँ के साथ अन्याय हुआ है। रामायण आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सचमुच सीता माँ के साथ अन्याय हुआ है। सीता माँ यानी कि एक स्त्री, एक औरत, एक कन्या के साथ अपराध हुआ है। रामायण में सीता माँ को एक भोग की वस्तु, एक वस्तु मात्र समझा गया है। जो वस्तु किसी दूसरे के द्वारा झूठा होना, दूषित होना, ऐसा समझा गया है। सीता माँ और सीता माँ रावण के यहाँ रुके थे, कैद किया गया था। फिर राम रावण को खत्म करते हैं, सीता माँ को लेने आते हैं। तो राम जी सीता माँ का परीक्षा लेते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं।
कहते भाई मतलब आप वस्तु हो, आप जूठा हो गए हो, आप जूठा नहीं हुए हो तो इसका प्रमाण दो। ये यहीं पे एक पॉइंट आता है कि भगवान ऐसा कैसे सोच सकता है कि किसी एक खास वर्ग के मतलब कि किसी महिला को कैसे जूठा बोल सकते हैं, संदेह कर सकते हैं। तभी से अगर कोई भी अगर रामायण पढ़ रहा है, रामायण के बारे में जान रहा है, तो उनके माइंड में फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा कि भाई स्त्री जो होती है ना भोग की वस्तु होती है। तभी तो भगवान राम ने सीता माँ को जूठा संदेह की नजर से देखा। फिर यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जब भगवान राम क्या बोलते हैं लंका की श्रीलंका मतलब लंका से लौटते हैं तो अयोध्या के राजा बनते हैं। फिर उन्हें डिसीजन लेना होता है कि एक स्त्री जो होती है अपने घर से कोई धोबी धोबी का स्त्री, धोबी का कन्या, घरवाली पत्नी जो किसी कारणवश एक रात घर से बाहर ठहरती है, तो उस पे इल्जाम लगता है कि इनका संबंध या झूठा हो गई है। फिर राम जी को निर्णय लेना होता है कि क्या फैसला करें। तो वो फिर निर्णय लेते हैं कि भाई स्त्री झूठा हो गई है, चलो इसको सजा मिलना चाहिए, इसको गांव से बाहर निकाल दो, मतलब सजा मिलता है। इससे क्या पता चल रहा है कि स्त्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि स्त्री अगर घर से बाहर रह रहा है तो वो वस्तु के समान है, वो घर से बाहर रहेगा झूठा हो जाएगा। और झूठा हो गया यहां तक भी नहीं, झूठा हो गया तो उसने अपराध कर दिया, अपराध घोषित कर दिया, उसे दंडित मिलेगा। तो भगवान राम ने ऐसा निर्णय भी लिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट अब रखिए। पहला कि सीता माँ के साथ अन्याय हुआ, झूठा बताया गया। दूसरा कि कोई धोबी की जो महिला थी उसके साथ भी ऐसा दिखाया गया कि ये झूठा हो गया, एक रात ठहर गई बाहर, ऐसा कुछ। फिर बाद में सीता माँ को भी घर से दखल नहीं होता है, कई छोर आते हैं जंगल में। आप रामायण इस सीन देखोगे तो आंसू आ जाएगा आपको कि सीता माँ को भी राम जी छोड़ देते हैं। कारण यही कि वो 6 महीने की कितना 14 वर्ष कितना मतलब राम जी के यहाँ रावण जी के यहाँ ठहरे थे, इस कारण सीता माँ को भी ठुकरा दिया जाता है। यानी कि महिला को वस्तु मात्र समझा जाता है और जूठा हो गया या खा गया ऐसा कुछ, इस कारण छोड़ दिया जाता है। फिर भी भगवान राम को सब मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने समाज को फॉलो किया, समाज के लोगों को फॉलो किया, समाज के बातों को माना। ये सब यानी कि अभी समाज के बातों को मानते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं राम की तरह। भले समाज कितना भी गलत क्यों ना हो, समाज के बात बिल्कुल किसी के लिए अन्याय उचित क्यों नहीं हो, बिल्कुल अन्याय क्यों नहीं हो, लेकिन आप समाज के बात को रखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो भगवान क्या ऐसा कर सकते क्या? अगर राम जी एक्चुअल में भगवान होते तो वो सीता माँ के साथ अन्याय नहीं करते या किसी औरत के साथ अन्याय नहीं करते, वो समाज को भी ठुकरा देते, कहते भाई तुम गलत हो, यहाँ पे मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, फिर भी वो मानते हैं। तो कैसे भगवान हो? आप ये नहीं कहना कि वो इंसान रूप में थे, पॉपुलैरिटी ऐसा दिखाना था, पर गलत हुआ ना। तो रामायण से ये पता चलता है कि नहीं, स्त्रियों की हालत बहुत खराब थी, स्त्रियों के साथ वस्तु मात समझा गया, उसे मतलब कि कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि किसी स्त्री का थोड़ा भी वैल्यू नहीं किया गया? उसमें उसका भले कोई गलती भी नहीं हो। सीता माँ क्या गलती है भाई? रावण ने पकड़ के ले गया, उन्होंने तो सीता माँ ने तो भिक्षा दिया था, भाई साधु है भिक्षा देते, बस इतनी गलती सी, उसके लिए क्या क्या कष्ट झेलना पड़ा। वो तो भाई रावण के पास तो ठहरी ही थी, वो तो बात की बात है। जब वो आई, सुख भोगना था उसे, मतलब कि सुख भोगना मतलब कि रानी बनी थी तो रानी का सुख भोगती, पर क्या उसकी थोड़ी सी गलती, फिर गलती उसका है नहीं, फिर भी उसको
ठुकरा दिया गया, मतलब कि अपमानित किया गया। ऐसे किसी को बेवजह निकालते हैं तो भाई बात की बात है। उससे कहा कि भाई तुम झूठा हो गई हो, जिसमें उसका कोई गलती नहीं है। झूठा होना या किसी के यहाँ ठहरना पाप है, ऐसा कुछ बकवास लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर करता हूँ। तो रामायण पढ़ने से ये सारी बातें आती है, जिस कारण मेरे माइंड में भगवान राम को राम होने पे डाउट पैदा करता है। भले आप अंधभक्त होकर उससे पूछते हैं, आप ये पूछते हैं, वो मैं रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि पूछता मैं भी हूँ, सब पूछते हैं। उस पूछने पे पीछे लगता है कि अच्छा पावर मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे सामने कोई भी भगवान हो, चाहे कुछ भी हो, उसको नमन करते तो शांति महसूस होता है। और ऐसा फील करते आ रहे हैं बचपन से, इसलिए अभी भी है। अभी भी किसी को देखते हैं, चाहे वो भगवान जानते हैं नहीं है, कोई कहते भगवान है, बस ऐसे कर लिए शांति मिलता है। ठीक है, लेकिन रामायण से ये सारी औरत के साथ जो भेदभाव हुआ है वो पता चलता है। जब तक आपके माइंड में रामायण रहेगा, रामायण जीवित रहेगा, तो महिला को आप भोग वस्तु आपके माइंड में बैठा ही रहेगा, उसको इससे अलग हटकर देख ही नहीं पाएंगे। और रही बात, आप कहोगे कि नहीं, ये जो शुद्ध रामायण है, वास्तविक रामायण सिर्फ इतना ही था, अ, से राम का जन्म से लेकर के रावण का वध तक की था, तो यही वास्तविक रामायण था। उसके बाद का ये रामायण नहीं है, वो बाद में लिखा गया था, बाद में कोई मनगढ़ंत लिख दिया था, ऐसा आपका कहना होगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करो कि बाद में लिखा था, पहले लिखा था। जब भी कोई रामायण पढ़ता तो पूरा पढ़ता है, और उसके माइंड में ये सीता माँ वाली बात या धोबी वाली बात माइंड में बैठता है। इससे उसे महिला का जो पावर जो है, वैल्यू है, वो उसे समझ में आ जाता है कि कितना नीचे, इसका गलत नेगेटिविटी बढ़ता है इससे। ठीक है, अब रही बात रामायण की सच्चाई, सही है गलत है क्या है, प्रमाण मान की बात नहीं चर्चा कर रहा हूँ, या दिमागी उपज है। जैसे हम लोग का दिमाग इमेजिनेशन नहीं करता है बहुत सारी चीज, वैसी वाल्मीकि जी का दिमाग का उपज है, क्योंकि वो भी पुरुष थे, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बना चढ़ा कर कुछ लिख दिए हो, और उन्होंने औरत को उस टाइम के जैसा, मतलब जैसा किया जा रहा था वैसा लिखा हो। ठीक है, ये सारी बात है। ये भी बात है, रामायण में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, पता चल रहा है। ये ऐसा ही बात महाभारत में भी है। द्रौपदी का आप समझ ही सकते हो कि पांडव ने युद्ध किया, मतलब युद्ध नहीं, मतलब जुआ खेला, और जुआ में द्रौपदी को हार गया। भाई कोई भी खेल में आप किसी इंसान को कैसे हार सकते हो? तो पांडव के मन में ये दिखाता है कि द्रौपदी एक वस्तु मात्र है, तभी तो उसे जुआ में हार गया। समझ रहे बात को? कोई भी खेल में आप किसी को हारते कब है? कोई वस्तु ही तो हारते हैं। तो उसने द्रौपदी को हार गया, यानी कि द्रौपदी एक वस्तु मात्र है। तो महाभारत से भी ये भी पता चलता है। महाभारत एक और एग्जाम्पल है, जो आप देखते हैं कि पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर वापस जाते हैं घर पे, तो कहते हैं माँ कुछ लाया हूँ, कुंती से बोलते हैं, तो कुंती बोले बांट कर खा लो, बांट लो। तो द्रौपदी को पांचों भाई बांट लेते हैं। ये कैसा है भाई? मतलब कि कोई भी इंसान को कैसे कोई बांट सकता है? यहाँ भी दिखा रहा है कि द्रौपदी एक वस्तु है जो पांचों भाई बांट लेते हैं। ठीक है, बाकी कुंती के पीछे का वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुंती का एक पुत्र था, जो क्या बोलते, कर्ण कर्ण था, जो उनके कुंती के शादी से पहले जन्म लिया था। और ये भी उस टाइम के समाज को दिखा रहा है कि एक महिला जो अविवाहित है और संतान उत्पन्न कर दे रही है, तो वह समाज के कारण किसी एक लाचार बेजान को ऐसी पानी में बहा दे रहा है, भले उसके साथ कुछ भी हो, डूब जाए, मर जाए। मतलब कि एक छोटे बच्चे, एक इंसान के वैल्यू भी नहीं दिखाया जा रहा है। महाभारत में भी इस टाइम जो है ना, इस घटना को समाज को प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि समाज फर्स्ट है, भले समाज गलत ही क्यों ना हो। ऐसे ही रामायण में भी राम जी ने समाज को प्राथमिक दिया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया, भले समाज गलत ही क्यों ना था। इस कुंती के भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से
समाज को प्राथमिकता दे रहा है, भले उसके लिए किसी एक बेजान की हत्या क्यों न हो, हत्या ही तो है, पानी में छोड़ दिया जो कर्ण थे, भले आगे चल के कुछ हुआ वो बात की बात है, लेकिन ये दिखा तो रहा है ना, रामायण महाभारत में कुछ पॉइंट दिखा रहा है। इसलिए अ, आप मेरे मुझसे पूछोगे कि भगवान राम आपका आदर्श है कि नहीं। बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे कि आपका आदर्श कौन है, कौन सा भगवान आपका आदर्श है, तो सब बोलेंगे कि मेरा आदर्श भगवान राम है, जय श्री राम, जय श्री राम, आदर्श बोलेंगे। लेकिन मैं भगवान राम को अपना आदर्श नहीं मानूंगा। नहीं तो मुझे भी समाज जो गलत है, हमें गलत है, गलत कुरीति है, गलत नियम है, तो समाज को मुझे फॉलो करना पड़ेगा अगर भगवान राम को आदर्श मानूंगा तो। और दूसरा, भगवान राम को फॉलो करूंगा तो कोई सीता माँ जैसी या धोबी जो पत्नी थी वैसी औरत के साथ मैं भेदभाव करूंगा, उसे समाज के कारण उसे कष्ट दूंगा, उसके साथ अन्याय करूंगा अगर भगवान राम को आदर्श मानूंगा तो। मैं नहीं करूं कि आप राम जी को आदर्श मानो या ना मानो। अगर आप आदर्श मानते हैं तो ये बात आपके दिमाग में बैठेगी, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे तो समझिए कैसे बनेंगे, वही समाज को फॉलो करके, भले समाज गलत ही क्यों ना हो। तो ये सारी बात ही है। और ये मैं बता ही दे रहा हूँ कि ज़्यादातर जो कथा होता है, जो महाकाव्य है ये है, ये एक्चुअल में दिमागी उपज ही है, क्योंकि मेरा भी दिमाग खतरनाक खतरनाक उपज करता ही है, और वो मैं आपको बताऊंगा नहीं तो फिर आप दंग रह जाओगे। फिर आप कहोगे कि से आप गुस्से मत होइए, आपका कहना होगा कि तुम इतने छोटे हो, तुम रामायण पढ़े नहीं, न महाभारत पढ़े, तुम कैसे ये गलती निकाल सकते हो, तो तुम्हारे गलती निकालने का हक है नहीं, से तुम कैसे खारिज कर दोगे। रामायण महाभारत जो महाकाव्य है, हिंदू धर्म का महाकाव्य है, बहुत सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे पवित्र पुस्तक है, उस पुस्तक को तुम कैसे गलत ठहरा सकते हो, कैसे दिमागी उपज बता सकते हो, कैसे उसमें कमी निकाल सकते हो। तो मैं कह रहा हूं मैं कुछ भी नहीं निकाल रहा हूं, और मैंने जो बोला हूं क्या वो बात इतना गलत है क्या, ऐसा रामायण महाभारत से निकल नहीं रहा है क्या, महिला वर्ग के लिए नीचापन दिखाया जा रहा है कि नहीं। आप हिंदू धर्म के कोई भी भगवान को देख लो, उसमें महिला के जो है ना गुलाम ही बताया गया होगा, कभी भले कह दिया होगा, मतलब जैसा भी है, मतलब महिला के लिए सही नहीं है, ऐसा हमारे धर्म कहते हैं, ठीक है। और मैं कुरान बाइबल के बारे में पढ़ा भी नहीं हूँ, ज़्यादा सुना भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी धर्म समझ ही सकते हो। इस कारण मैं उस सोसाइटी में नहीं रहा ना, तो मैं भी सुनता। ऐसे मैं कुरान में सुना हूँ कि वहाँ पे बलि दिया जाता है, बैल बैल नहीं, बकरा बकरा को काटा जाता है, तो वो भी मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है, उसे भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि किसी बेजान की हत्या हो रही है। भले और कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि उसी के कारण बेजान की हत्या होती है। वो सही है गलत है आपके अनुसार मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुसार गलत है। बाइबल के बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए कि रामायण में पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकल रहा है, कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि भगवान राम सुख समृद्धि छोड़कर एक पिता की बात को फॉलो करते हैं, ये अच्छी बातें हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये अच्छी बातें कोई फॉलो करता नहीं है मेरे अनुसार सब गलत बात फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब कि ये बात आपके महाकाव्य धर्म से गलत बातें साफ साफ जाहिर हो रहा है, तो लोग उसे फॉलो करते हैं, वैसा माइंडसेट बनाते हैं। बस आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ओके। और दिल दिखाने का उद्देश्य नहीं था, बस मैं संविधान ने मुझे अधिकार दिया है अपने विचार प्रकट करने का, रखने का, सो मैंने अपना विचार रखा हूँ, और मेरा दिल ये कहा है। ऐसे मैं भगवान को मानता हूँ, अल्लाह धर्म जो भी है सबको मानता हूँ,
पता नहीं क्यों सर झुकाने से शांति मिलता है, कुछ देर ठहराव मिलता है, बस इतना ही है और इसके आगे कुछ नहीं है। और मैं कोई कर्म कांड ये सब फॉलो नहीं करता हूँ। और ये भगवा रंग मत समझिएगा, बल्कि ये टी-शर्ट है, अच्छा टी-शर्ट है। ओके, ओके। तो आपके भी मन में बहुत सारा जवाब देने का मन कर रहा होगा, अब मुझे गाली भी देने का मन कर रहा होगा, दे सकते हो, क्योंकि आपको जो भी देने का कुछ तो मन कर रहा है। आजकल तो निस्वार्थ होते हैं, कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। आपको जो भी मन कर रहा है कमेंट पे दीजिए, क्योंकि पर्सनली मिलकर तो दे नहीं सकते हैं, दे भी सकते हैं, मिल जाएँगे हम आपको किसी नुक्कड़ चौराहा पे। जीवन झेलते हुए, कष्ट करते हुए, कष्ट में आनंद उठाते हुए आप भी कुछ कष्ट दे देना। पर मेरा पॉइंट यही था, मैं अपने पॉइंट से पीछे नहीं हटूँगा, नहीं तो मैं अपने साथ न्याय कर लूँगा। ओके, और कुछ बातें आएगी तो मैं आपको बताऊँगा ही, ठीक है? बहुत सारी अच्छाई है, मैं वो नहीं रखा हूँ, अ, पर मैं नेगेटिव रख दिया हूँ, क्योंकि ठीक है,